मैंने कहा इतने क्राउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते। हाय दोस्तों, नॉट ए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट में आपका फिर से स्वागत है। इस सीरीज के 8वें एपिसोड में हम फिर से कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएटर से मिलेंगे, क्योंकि पता तो चले ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएटर है कौन। तो चलिए मिलना स्टार्ट करते हैं। That if children grow up eating eggs, they may even become cannibals. एक कुपोषित सरकार से इससे ज्यादा और क्या उम्मीद की जा सकती है। वो बच्चों को अंडा खिलाए, जो नहीं खाते हो उन्हें जबरन खिलाए। अंडे में नहीं होता हो कुपोषण दूर, मुर्गे खिलाएगी, बकरे खिलाएगी, और जो कुछ बनेगा वो खिलाएगी। अरे आदमी तो वैसे ही परे जा रहे हैं। और भारत के जो संस्कार हैं, हमारी जो सनातन संस्कृति है, उसमें मांसाहार निषेध है। हम जबरन किसी को नहीं खिला सकते, और यदि बचपन से ही हम ये सिखाएंगे तो बड़े जाके वो पता नहीं फिर वो गोश्त तो खाएंगे, नरभक्षी ना हो जाए। ये बुद्धिमान मिस्टर गोपाल भार्गव हैं। ये मध्य प्रदेश के बीजेपी लीडर हैं। इनके हिसाब से अंडे और गोश्त खाने से लोग आदमखोर बन जाते हैं, लेकिन फिर भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएटर्स कहते हैं कि अकलमंदों की सरकार है, लौड़ा का सरकार है। ये सुनकर साइंस, लॉजिक और रीजनिंग जरूर बोलेगा। मैं माता चून हूं जो इसमें आया। मैं बाकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएटर्स लोगों को बोलना चाहता हूं कि आप लोग भी अंडे और गोश्त खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप लोग के हिसाब से ये पार्टी का हर एक मेंबर विद्वान है, सब देशभक्त है, तो आप इनकी बात भी मानिए। लेकिन मेरे को लगता है ये लोग इनकी बात मानते भी होंगे, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एंट्री पाने का पहला कंडीशन है कि आपके पास दिमाग नहीं होना चाहिए और आपको लॉजिक यूज करना नहीं चाहिए। अंडे खाने से आदमी आदमखोर बनता है। ये एपिसोड मैंने बनाया हुआ है अपने भक्त सेना के साथ, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ज्योतिष का तो श्रीमान लाखों वर्ष पहले और लाखों वर्ष आगे की गणना करने वाला विज्ञान तो ज्योतिष के सामने बौना है। यदि विज्ञान को उसके आगे बढ़ाना चाहिए, और इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये ज्योतिष विज्ञान सारी दुनिया के लिए नंबर 1 है श्रीमान, इस पे चर्चा होनी चाहिए। सुनामी आई, भुज में भूकंप आया, ज्योतिष ने तो नहीं बताया। अब बता सकता था, हमारे पास वो ज्योतिष है, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं। हमारे पास बताया था। देखिए हमने, आपने 100% बता सकता था, ठीक है, 101% बता सकता है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, मैं चुनौती के साथ कह रहा हूँ इस बात को। और ये हमारे एचआरडी मिनिस्टर है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएटर्स एक इंसान को भगवान साबित करने के लिए कोई भी हद तक जा सकते हैं। रमेश जी के हिसाब से गलती हमारी है कि हम ज्योतिष को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप इनको कुछ भी बोलिए, बोलेंगे गलती आपकी है, आपने ज्योतिष क्यों नहीं पढ़ी। जैसे कोरोना वायरस हुआ, आप लोग ने क्यों नहीं बताया। अब बता सकता था, हमारे पास वो ज्योतिष है, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं। जब बिहार असम में फ्लड आई, केरला में लैंडस्लाइड हुई, आप लोग ने क्यों नहीं बताया। अब बता सकता था, हमारे पास वो ज्योतिष है, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जीडीपी गिरेगी, आपने क्यों नहीं बताया। अब बता सकता था, हमारे पास वो ज्योतिष है, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं। मैं इन साहेब को जरूर बोलूंगा, सिंस आप एचआरडी मिनिस्टर हैं ही, तो कम से कम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ज्योतिषी इंक्लूड कर दीजिए। और ये अच्छा भी है, क्योंकि ये एचआरडी मिनिस्टर है और मोदी जी ने बनाया होगा तो कुछ सोचकर ही बनाया होगा। और ये एचआरडी मिनिस्टर इसलिए है क्योंकि ये हमसे और आपसे ज्यादा तेज है, और हर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इनको फॉलो करते हैं। तो जब इतने सारे स्टूडेंट ज्योतिषी पढ़ेंगे, तो आने वाले टाइम में जब भी कहीं फ्लड, भूकंप आने वाले रहेंगे, ये हमें आगाह कर देंगे। कोई भी जगह में दंगे होने वाले रहेंगे, ये पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे, तो काफी अच्छी बात है। इवन ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएटर्स लोग के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इनकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। अब बीसीसीआई, आईपीएल टीम मैनेजमेंट भी इनके पास आएंगे और बोलेंगे कि हमें बता दो कि कौन प्लेयर आज अच्छा खेलने वाला है, उस हिसाब से हम लोग अपना प्लेइंग 11 फिक्स करेंगे। तो अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल के साथ साथ बीसीसीआई, आईपीएल और अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ये लोग को जॉब देने आएंगी। लेकिन ये सब सुनकर कॉमन सेंस वाले और साइंस जरूर बोलेगा, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। आप नहीं जज्बाती। और तीसरे ग्रेजुएटर है वेस्ट बंगाल के बीजेपी चीफ दिलीप घोष। ये क्या बोलते हैं, मैं पढ़कर सुनाता हूँ। देसी कॉज हैव अ हम्प ऑन देयर बैक, फॉरेन ब्रीड्स डू नॉट हैव हम्प्स एंड देयर बैक्स आर प्लेन लाइक दैट ऑफ ए बफेलो। द हम्प्स हैव स्वर्णा नारी, when sunlight falls on the hump it produces gold. This is why the milk of the desi cow is yellowish or light golden. It contains gold. तो पहले हमारे सांबित पात्रा बोलते हैं कि एक गाय गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। अब दिलीप साहब बोलते हैं
कि गाय के दूध में सोना होता है। फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएटर्स बोलते हैं कि अकलमंदों की सरकार है, लौड़ा की सरकार है। मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट लोग को जरूर बोलना चाहूंगा कि सिंस आप इन लोगों का बात के अगेंस्ट कभी नहीं जाते हैं, हमेशा मानते, तो प्लीज ऐसे कुछ कीजिए जो ये सब बात सच हो जाए। उसके बाद इंडिया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं, $50 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगा। फिर उसके बाद हर लोगों के पास आराम से अकाउंट में 15-20 लाख रुपए आ जाएगा। हैशटैग भक्ति है तो मुमकिन है। 6वें ग्रेजुएटर भी दिलीप घोष है। वो बोलते हैं कि गाय मूत्र पीने से कोरोना नहीं होता है। वो क्या बोलते हैं मैं पढ़कर बताता हूँ। इफ आई टॉक अबाउट कॉज, people fall sick. I tell them a donkey will not understand the worth of cow. This is India, land of Lord Krishna, and here cows are worship. We will have cow urine to stay healthy. Take Ayurvedic medicine and don't worry. इसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि लोग ऑफेंड हो जाते हैं, खासकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएटर्स के लोग, क्योंकि उनके पास खाली टाइम होता है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, हम सब जानते हैं। लेकिन मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी लोगों को जरूर क्रिटिसाइज करूंगा कि आप अपने लोगों की बात क्यों नहीं मान रहे हैं, आप लोग गौमूत्र क्यों नहीं पी रहे हैं। पटना में बीजेपी के ऑफिस में 75 लोगों को कोरोना हुआ था, वो लोग गौमूत्र क्यों नहीं पी रहे थे। अमित जी, शिवराज जी, सबको कोरोना हुआ, आप लोग क्यों नहीं पी रहे थे। वैसे अभी भी लेट नहीं हुआ है। मैं कहता हूं कि हर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएटर्स और उनके मेंबर ये शपथ लीजिए कि आज से आप गौमूत्र पिएंगे और कोरोना से बच कर रहेंगे। और जो वैक्सीन है वो हम लोग के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि हम लोग गधे हैं, हम लोग को ये सब पता नहीं है। और WHO को भी ये गौमूत्र के बारे में जरूर बताइए। नाथूराम गौडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं के गिरेबान में झांक के देखें। अब की चुनाव में ऐसे लोगों को जवाब दे दिया जाएगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएटर्स उसको देशभक्त कह रहे हैं जिसने फादर ऑफ नेशन गांधी जी की कदर की थी, तो एक टेररिस्ट को देशभक्त कह रहे हैं। और यही लोग आज हमें देशभक्त का पाठ पढ़ा रहे हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएटर्स की भक्ति देश से नहीं बल्कि एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी से है। उनका मानना है ये पार्टी देश से भी बड़ा है, तभी तो गॉडसे को देशभक्त मानने वाले लोग सरकार चला रहे हैं। और मैं हर उन लोगों को कहना चाहता हूं जो गॉडसे को देशभक्त मानते हैं कि आप गांधी जी को बॉयकॉट कीजिए। वैसे भी आप लोग डेमोक्रेसी और नॉन वायलेंस को तो बॉयकॉट कर ही रहे हैं, लेकिन जिसमें गांधी जी की फोटो लगी रहती है आप उसको बॉयकॉट क्यों नहीं करते हैं। मैं बात कर रहा हूं पैसों की। आप गॉडसे को देशभक्त बोलते हैं और भागते हैं उसके पीछे जिसमें गांधी जी की फोटो लगी रहती है। मैंने कहा हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मोहब्बत टू वे होती है सर, मोहब्बत दो जगह से चलती है, ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कर बताइए कि आपको और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएटर्स के बारे में जानना है कि नहीं जानना है। वीडियो को शेयर कीजिए, खासकर अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएटर दोस्त लोग के साथ। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया। जर्नलिज्म करना चाहिए, लेकिन हमारे देश की मीडिया को देखिए। एक सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, देश भी जानना चाहेगा। आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या? बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं। एक फकीरी है आपके स्वभाव में। ये कहां से आई? क्या आप हमेशा से ऐसे ही थे या धीरे धीरे फकीरी आती चली गई? एक बार फिर ध्यान से देखते रहिए। गाय घास चर रही है। तो क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री की मीडिया ऐसी होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। मैं हमेशा कहता हूं कि ये जर्नलिस्ट नहीं, ये बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। क्योंकि जब भी कोई सरकार से सवाल उठाता है ये उनसे सवाल करते हैं कि आप सरकार से कैसे सवाल कर लिए। कब आपने लास्ट टाइम ये गोदी मीडिया को देखा था अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में डिबेट करते हुए, फार्मर सुसाइड के बारे में डिबेट करते हुए, जो असम बिहार में फ्लड आती है उसके बारे में डिबेट करते हुए, लॉकडाउन जो फेल हो गया उसके बारे में डिबेट करते हुए, डीमोनेटाइजेशन के फेलियर के बारे में डिबेट करते हुए? अरे उसको तो वो लोग अभी भी मास्टर स्ट्रोक बताते हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं, जो उनके चैनल देखते हैं वो ये सब बात मान लेंगे, क्योंकि बस एक ही वर्ड डालना है, अरे 56 इंच, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। असल में ये बीजेपी के स्पोक्स पर्सन न्यूज नहीं दिखा रहे हैं, प्रोपागेंडा फैला रहे हैं। मैं बताता हूं कैसे। कुछ भी नहीं बोलता, अभी बीजेपी ज्वाइन नहीं किया हूं। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ। जब 2020 में दिल्ली इलेक्शन के एग्जिट पोल रिजल्ट में आम आदमी पार्टी वन साइडेड जीती थी, उसमें देखिए हमारे सुधीर चौधरी ने क्या बोला था। और दिल्ली वालों को भी स्थानीय मुद्दे ही पसंद आए और जनता ने राष्ट्रीय मुद्दों और बीजेपी को नकार दिया। जनता ने